Hello everyone, this side Maninder and welcome to the world of my मैनम। Dear students, respected parents, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। Before starting anything, I assure you, ये जो आपका नेक्स्ट सेशन होने वाला है 30 to 35 मिनट का, ये आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं माय मैनम। आई नो सेशन में आने से पहले आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, है ना? तो डोंट वरी, उन क्वेश्चंस का आंसर मैं वन बाय वन देना शुरू करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माय मैनम? मीन्स मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरी एनहेंसमेंट एंड मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, in real sense, my MNM is actually a neuro-linguistic program. फ्रेंड्स, माई मैनम इस्टेब्लिश कब हुई? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो माई मैनम है इस्टेब्लिश हुई थी 31 अक्टूबर 2010 में। तो वो तो क्या था, इसका ऑफलाइन था, बट इसका ऑनलाइन एग्जिस्टेंस कब था? तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो ऑनलाइन एग्जिस्टेंस था वो था 1 जुलाई 2021। यानी कि अगर हम देखें कि इस्टेब्लिश कब हुई, तो 10 से 12 साल हो चुके हैं माई मैनम को इस्टेब्लिश हुए। नाउ माई मैनम फाउंडेशन, मिस्टर सूरज मेहता MD, मिस्टर यशपाल CEO, डॉक्टर हंस CAO, मिस्टर विनोद गोदारा IT हेड, मिस पायल PRO, मिस्टर पंकज, मिस्टर रोहित एंड मिस्टर सुरेश चीफ मार्केटिंग ऑपरेटर। अब मैं आपको बता दूं कि नेशनली हम कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। पंजाब में मोहाली, महाराष्ट्र में बॉम्बे और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इसका हेड ऑफिस है सिरसा में। नाउ फाइनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज माई मैनम डू एंड व्हाई दिस इज नेसेसरी फॉर यू? फ्रेंड्स, बता दूं, डॉक्टर हंस एक ऐसा नाम, एक ऐसी पर्सनैलिटी, हाईली एजुकेटेड, वेरी इंटेलिजेंट, very knowledgeable person. He will throw a proper light at this aspect. Please, Dr. Hans, come and join us. What does my मैनम do and why is necessary for you? ये बात बोल करके मैम ने जो है मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बड़े अच्छे तरीके से बताने की। तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ। 3 पॉइंट्स हैं मेजर, जिनका ध्यान मुझे लगता है आपको ज़रूर होना चाहिए, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली जो बात मैं कहना चाहूँगा इसमें, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, पर्टिकुलरली एकेडमिक्स पार्ट को लेकर के आपको ये जानकारी तक नहीं होगी कि आप पढ़ाई में केवल अपने ब्रेन का 10% पोटेंशियल ही यूज़ कर पा रहे हैं, और पूरी तरह से 10 भी नहीं, रेस्ट ऑफ 90%, बाकी का 90% के बारे में आपको जानकारी तक नहीं है कि उसे स्टडी में कैसे यूज़ करना होगा, किस तरह से वो हम अपना 10 प्लस दिस 90 100% जो पोटेंशियल है वो किस तरह से यूज़ किया जाए। माई मैनम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी सौगात ही आपको ये है कि आप अपने इस 10 को 100 में, 10 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट माई मैनम का यही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेकेंड मेजर पॉइंट है, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। मतलब मैं कोशिश करता हूँ बताने का, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मतलब ब्रेन, दिमाग, और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, भाषा। तो माई मैनम एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, यानी कि आपके ब्रेन को उसी भाषा में बताने का, समझाने का प्रयत्न किया जाता है जो भाषा आपका ब्रेन बड़े अच्छे से समझता है, सीखता है और उसे आसानी से समझ में आता है। अधिक से अधिक मैक्सिमम चीज़ें वो अपने अंदर समेट सकता है। इस भाषा में हमारे माई मैनम कोर्स में इस तरह की एक लैंग्वेज डेवलप की गई है जो आपके ब्रेन के लिए बड़ी सरल, इजी हो जाती है और वो उसे अच्छी तरह एक्सेप्ट करता है और मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है। तभी हम चैलेंज करते हैं कि माई मैनम कोर्स करने के बाद जो आपका पोटेंशियल है इतना बड़ा हो जाता है। तो ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। और जो तीसरा सबसे मेजर पॉइंट है, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं चाहता हूँ वो एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी जब तक मैं बोल रहा हूँ आपके बैठे बैठे हो जाए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ना आप अपने ना बच्चे की कोई भी बुक उठाएं, इस करंट क्लास की या प्रीवियस क्लास की, और उस बुक में ना मैक्सिमम नंबर ऑफ लेसन देखें आप कितने हैं, 20,
22, मैक्सिमम 25। और होता क्या है, हमारे बच्चों को ये बुक पकड़ा दी जाती है और 365 दिन का 1 साल का समय दे दिया जाता है कि आप तैयारी करो, इस बुक में से आपसे पूछा जाएगा, और बच्चा उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट लेसन हुआ सर, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, जब तक वो 4 तक पहुंचेगा फर्स्ट लेसन दिमाग से साफ हो चुका होता है। अब फिर से बच्चे को सारा समय दोबारा से उसे याद करने में बिताना पड़ता है, और ये प्रोसेस सारा साल चलता है सर। बार बार याद करना, फिर लिख के देखना, टेस्ट होना, फिर भूल जाना, लिख के देखना, टेस्ट होना, फिर भूल जाना, ये सारा साल यही प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन सर हमारे माईमेनम का एक स्लोगन है, देखा देखते ही याद, सुना सुनते ही याद, और पढ़ा तो पढ़ते ही याद। यही स्ट्रेंथ है हमारे माईमेनम कोर्स की सर। एक बार बच्चे ने जो चीज़ याद कर ली है उसे बार बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं है साहब, उसे बार बार उसी चीज़ पर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ स्ट्रेंथ, ताकत है माईमेनम कोर्स की सर। दिस वॉज एग्जैक्टली माईमेनम डू, ये काम करता है माईमेनम। तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, इनमें से कुछ दोस्त लोग जिन्होंने बीएड किया होगा, एमएड या एमफिल में आप रहे होंगे, तो ज़रूर मुझे लगता है आप ये जानते होंगे कि एजुकेशन जो है एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। किस तरह से बच्चा सर मेनली कहाँ रहता है, या तो वो स्कूल में रहेगा या फिर वो घर में रहेगा। तो एजुकेशन में जो इंटर रिलेटेड 3 चीज़ें हैं, एक स्टूडेंट हुआ, टीचर हुआ और पेरेंट्स, ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है सर। तो हम 1 बाय 1 इसको एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट पे माईमेनम कोर्स, ये प्रोसेस बच्चे पर अप्लाई करने के बाद बच्चा अपने अंदर क्या चेंज फील करता है, क्या उसका फीडबैक रहता है सर, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। Hello everyone, greetings of the day. This is Dipali from YS Public School Handyaya, Barnala. सबसे पहले I would like to thank MIME-NM, Suraj Mehta sir and his team to provide us such a platform to enhance our encourage our confidence and our speaking skills. जिस दिन सर सेमिनार के लिए आए थे, हमें लगा कि बच्चे क्रैम करके आए हैं, पर जब हमने खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व किया, हमने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, तो हमें पता चला कि ये क्रैमिंग नहीं है, दिस इज़ जस्ट प्लेइंग विद ब्रेन। सर ने हमारे ब्रेन को ज़ीरो से ट्रीट किया और हमें अब इतना काबिल बना दिया है ताकि हम एक बुक को थोड़े से टाइम में करके साइड में रख सकते हैं और आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो उसके बारे में। और ये सिर्फ हुआ है सूरज मेहता सर और उनकी टीम के कारण, जो उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि हम अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकें, और हमें इतना मोटिवेट किया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमने देखा एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू। समय की सीमा की देखते हुए मैं बहुत सारे नहीं दिखा सकता हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सेइंग अबाउट माईमेनम। तो एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद मैं आपको एक पेरेंट्स क्या फील करते हैं अपने बच्चे के, बच्चे को जब ऑब्जर्व करते हैं माईमेनम प्रोसेस सीखने से पहले और माईमेनम के प्रोसेस के बाद, उनमें क्या चेंज फील होता है अपने बच्चे के अंदर। तो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं क्या होता है। थैंक्स टू माईमेनम, बहुत ही अच्छा और एक्सीलेंट सिस्टम है जो बच्चों के लिए। मैं ये कहूँ कि अकेले मेरे बच्चे ही, मेरे देश का हर एक बच्चा इस सिस्टम में आना चाहिए, ताकि हम वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश का एक एक बच्चा, नौजवान पीढ़ी इस सिस्टम में आए, ताकि हम एक दिन देश को दिखा सकें, दुनिया को दिखा सकें कि भारत के बच्चे कभी भी ना पीछे थे, ना हैं और ना रहेंगे। ये सिस्टम जो है मेमोरी एंड सिस्टम, ये बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा और हमारे देश का नाम रोशन करेगा। थैंक यू। बहुत चाहूँगी कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को जरूर लगाए। इस उपराले को, इस महत्व को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि माईमेनम जैसे प्रयास हमारे छोटे बच्चों को मैथमेटिक्स और टेक्निक्स के बारे में बहुत बेहतर योगदान, बहुत बेहतर ज्ञान देंगे। प्रणाम है, सल्यूट है ऐसे लोगों को जो हमारे बच्चों को, हमारी आगामी पीढ़ी को ऐसे उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। सल्यूट। जो तीसरा पहलू है टीचर, बच्चा लगातार अपने टीचर के संपर्क में है, माईमेनम कोर्स से पहले भी उसके बाद भी। अब उस टीचर जो हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं वो क्या चेंज फील करते हैं, हालांकि टीचर खुद भी ये कोर्स करते हैं, तो बच्चे में और खुद में वो क्या चेंज फील करते हैं, हम एक टीचर साहिबान हैं उनके मुंह से सुनते हैं कि वो टीचर क्या फील करते हैं। अनीता जी ने मुझे बताया कि सिरसा से सर इस तरह से है, तो बस वही है, भगवान का देखिए। मेरे मुँह से भी हाँ निकली कि आप इनको तुरंत बुला लीजिए। तो इनका यहाँ पे सेमिनार हुआ, लेक्चर हुआ,
और कितना इम्प्रेसिव रहा कि इतने आप इससे इम्प्रेस हुए इस लेक्चर से कि आप 7 डेज की वर्कशॉप हमने यहाँ कंडक्ट करी। आप एक काम करें मैम, आप चाहे तो 1 to 20 सीधे सुनिए, अच्छा वर्ड्स में सुनिए। आप नंबर बोलेंगे, बच्चे वर्ड्स बताएंगे, वर्ड्स बोलेंगे, बच्चे को नंबर बताएंगे। अच्छा, तो मैं ये इनका जो है ये न्यूमेरिकल नंबर बोल दूँ ये जैसे सीरीज? हाँ बेशक। नंबर 9। वेरी गुड। अब मुझे थोड़ा अगर मैं ये बोलूँ तो दिस ऑल्सो इंटेलिजेंट। 14। ड्रैगन। विलेज। 20। तो ये था एक ट्राइपोलर प्रोसेस। मैंने बताने की कोशिश की आपको, बच्चे का पहलू क्या बोलता है, पेरेंट्स का पहलू क्या बोलता है और टीचर का पहलू क्या बोलता है। इन सबसे अगर हम ऊपर उठ करके देखें दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ऐसे पब्लिक फिगर जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस से समाज में एक बहुत बड़ा नाम बनाया है, वो लोग जो पब्लिक फिगर हैं, जो जाने जाते हैं अपनी मेहनत के लिए, अपने मुकाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, तो उनमें से कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिसमें परम आदरणीय मुकेश खन्ना जी हुए या मंदार जी हुए। तो मंदार जी जो है एक बहुत सुलझी हुई और एक आप उन्हें जगत गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या कहते हैं एग्जैक्टली इस लाइव इस माइम प्रोसेस के बारे में, उन्होंने भी इसे अनुभव किया है, वो क्या बोलते हैं उनका भी हम पहलू जान लेते हैं। मंदार जी। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं मंदार अशोक चांदवड़कर। मैं आपके साथ अभी लर्निंग को लेकर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैं 2 जीनियस जेंटलमैन से मिला, एक थे डॉक्टर हंस सुखीजा और दूसरे थे मिस्टर सूरज मेहता, और उनके साथ में मिला एक बच्चे से जिसका नाम था पूरब। मैंने उस बच्चे को 100 डिजिट्स एक पेपर पे लिख के दिए, अलग अलग रैंडम डिजिट्स लिख के दिए। उस बच्चे ने अपने हाथ में वो पेपर लिया, 1 मिनट तक उसने वो डिजिट्स देखे और 1 मिनट के अंदर मुझे वो पेपर वापस कर दिया। और मैंने जैसे उसको पूछा कि ऊपर से तीसरा नंबर क्या है, नीचे से 5वां नंबर क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स, ऊपर से नीचे से हर जगह से उसने वो डिजिट्स मेमोराइज कर लिए थे 1 मिनट में। दोबारा मैंने उसको एक किताब में से पूछा कि भाई पेज नंबर 66 पे क्या है, मुझे बताओ। उसने मुझे पूरा बताया कि पेज नंबर 66 पे ये डायग्राम है, ये टॉपिक है। ऐसे उसने मुझे पूरी किताब के बारे में बता दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। इसका राज मुझे पता चला, माइम एन एम। दोस्तों, मेरी तसल्ली के लिए मैंने इनका जूम सेशन अटेंड किया, जो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहूंगा कि आप भी वो जूम सेशन अटेंड करें और इस माइम एन एम के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। और मुझे गारंटी है कि जैसे ही आप जूम सेशन अटेंड करेंगे, दूसरे दिन आप वो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। मात्र केवल 16 से 17 घंटे का ये कोर्स है। और एक महत्वपूर्ण बात इस कोर्स की ये है कि आपको ये कोर्स सिर्फ एक बार करना है, लाइफ में सिर्फ एक बार करना है। आपकी पूरी पढ़ाई छोड़ो, लाइफ आसान हो जाएगी। मैं ये खुद अनुभव कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, एक बार लाइफ में एक बार ये कोर्स करना है। माइम एन एम, दिस इज कंप्लीट अबाउट मेमोरी साइंस। जैसे बोलते हैं ना कि देखा तो देखते ही याद, सुना तो सुनते ही याद, पढ़ा तो पढ़ते ही याद। ये सारा चमत्कार हो सकता है जब आप ये माइम एन एम कोर्स करेंगे। मंदार जी, आप रोज इनको टीवी पर देखते हैं, जगत गुरु के नाम से मुझे लगता है ये जाने जाते हैं। देखिए, समय की सीमा है तो सभी का दिखा पाना आपको पॉसिबल है नहीं, तो लेकिन एक हमने कोशिश की है, बड़ी छोटी सी क्लिपिंग में मैक्सिमम पर्सनैलिटीज़ को हमने शामिल करने की कोशिश की है। तो वो एक नज़र उन पर डालते हैं प्लीज़। मैं बात करने आया हूँ आपको मेमोरी साइंस के बारे में। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है। जो इनका ये कोर्स कर लेता है फिर वो कुछ भी याद कर सकता है। माइंड एनएम, ढेर सारा ज्ञान याद करना होगा, एकदम आसान। एनी एज ग्रुप कैन जॉइन दिस। 245 245 एक मिनट ऑफ क्या बोल सकते पेज नंबर 26 पेज नंबर 26 पे प्रिपरेशन के मेथड्स हैं। दिस इज माइंड एनएम। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, बच्चों पर ट्राई करने के बाद, टीचर्स पर ट्राई करने के बाद, पेरेंट्स पर ट्राई करने के बाद और उसके बाद बड़ी बड़ी हस्तियों पर ट्राई करने के बाद
मुझे लगता है माइमनम ने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया है, और जो इस माइमनम प्रोसेस का जो सेहरा है वो बनता है मिस्टर सूरज मेहता। नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, 16 साल की रिसर्च, 10 साल का फील्ड एक्सपीरियंस, 20,000 से ज़्यादा बच्चे ट्रेंड करने के बाद जो अपने आप को ऑनलाइन में लेकर के आए हैं, उन्होंने उस कहावत को सिद्ध कर दिखाया है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैं चाहता हूँ आप उनसे भी रूबरू हो, मिस्टर सूरज मेहता। माइमनम क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए माइमनम? सारांश में अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि बच्चे की लर्निंग को परमानेंट बनाने के लिए ज़रूरी है माइमनम। आज बच्चा याद करेगा, साल बाद भी लिखेगा तो पूरा का पूरा एज इट इज़ बच्चा वैसा का वैसा लिख पाएगा, इसलिए ज़रूरी है माइमनम। अभी जिन चीज़ों को याद करने में आपके बच्चों को 3-3, 4-4 घंटे का समय लगता है, माइमनम प्रोसेस के बाद वही चीज़ बच्चा 10 मिनट में याद रखने की काबिलियत को बना सकता है, इसलिए ज़रूरी है माइमनम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, वैसे तो मेरे पास लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स है, लेकिन उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं कंक्लूडिंग अपनी स्टेटमेंट में शामिल करना चाहूँगा। तो वो क्या है? आपके बच्चे के 10% को 90% ऐड करके 100% बनाने में ज़रूरी है माइमनम। आपके बच्चे का स्टडी के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ज़रूरी है माइमनम। आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है माइमनम। आपके बच्चे के पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए ज़रूरी है माइमनम। आपके बच्चे के पूरे सिलेबस को बहुत ही फास्ट तरीके से याद करने के लिए ज़रूरी है माइमनम। एंड फाइनली अगर मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी भीड़ में से आपके बच्चे को सबसे अलग बनाने के लिए ज़रूरी है माइमनम। ये तो वाई क्यों ज़रूरी है आपके लिए माइमनम। फाइनली हाउ पे आते हैं कि आप माइमनम तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे www.mymanam.com, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म में आप अपनी डिटेल भरेंगे। वहाँ पर एक ऑथोराइज्ड कोड मेंशन होगा। तो वैसे देखिए बच्चों, ये कोर्स 9999 का है, पर जिस भी सोर्स से आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ से आपको एक कोड मिल जाएगा। वो कोड जब आप अप्लाई करेंगे आपको एक बहुत अच्छा हैंडसम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके नीचे कैप्चा रहेगा, उस कैप्चा पर आप क्लिक करेंगे तो टिक का निशान आ जाएगा, तो फिर आप उसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपके फ़ोन पर आईडी और पासवर्ड मैसेज के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा, और उसी आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आप बाय वीडियो पर जा कर के ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपकी ऑलमोस्ट सभी जो क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब आपको मिल गया होगा।
फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो स्क्रीन पर जो भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप इस पर फ़ोन करके अपना जो है जिज्ञासा आप शांत कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा। मुझे लगता है जो हमने आपको बताया उससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा कम्युनिकेशन सर को। आपके अगर अभी कोई मन में सवाल है तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।